हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। पिछली कक्षा में हमने द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा था। आज की कक्षा में विद्युत द्विध्रुव के एक्स पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किस पर? एक्स पर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले द्विध्रुव क्या होता है देखो। द्विध्रुव मैंने ये बताया था कि कोई ए बी निकाय है, ठीक है। इस पर माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। एक चीज बता चुका हूं कि विपरीत प्रकृति, इन आवेशों की कैसी प्रकृति लेनी है? दो आवेश लेने हैं, इनकी प्रकृति क्या लेनी है? विपरीत। विपरीत ले ली, एक माइनस ले ली, एक प्लस ले ली, और इनको कुछ दूरी पर रख देते हैं। इसका मतलब ये जो बीच की दूरी है इसको रख देते हैं 2a। अलग दूरी क्या है? 2a। यही तो विद्युत द्विध्रुव है। इसका जो केंद्र बिंदु हमने क्या लिया था? ओ लिया था। अब इस केंद्र बिंदु से एक्स पर, एक्स का मतलब ये होता है, देखो इसे ऐसे रखना है, इस लाइन पे ऐसे रखना है, इस लाइन पे रखना है, ये मान लो। तो इसके केंद्र बिंदु से, ये केंद्र बिंदु ओ है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। स्मॉल आर दूरी पर क्या है? कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलो, ये स्मॉल आर दूरी पर, यहां से लेके ये स्मॉल दूरी आर दूरी मान लेते हैं। ये स्मॉल आर दूरी पर क्या है? कोई बिंदु पी है। यहाँ पे कोई बिंदु पी है, जिस पर आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखना, क्योंकि एक तो माइनस क्यों आवेश है, एक प्लस क्यों आवेश है, तो एक बार तो क्या करना है, देखो ये माइनस क्यों आवेश और पी बिंदु के जो बीच की दूरी है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे। और एक आप ये प्लस क्यों और बिंदु पी की क्या दूरी पता होनी चाहिए। अब ये दूरी कैसे? देखो यहां से ये यहां तक की दूरी आर आ रही है, और उसमें ये दूरी जोड़ दो, ये दूरी कुल दूरी कितनी है? 2a है। तो यहां वाली ये दूरी कितनी बचेगी? ए तो बचे। इधर वाली भी क्या होगी? ए। इसका मतलब इस माइनस क्यू और पी के बीच की जो दूरी है ना, इसके बीच में और इसके बीच की जो पी बिंदु के बीच की दूरी है ना, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आर प्लस का ए, ठीक है। फिर देखना, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तो ये जो दूरी है ना, ये क्या होगी? ये दूरी होगी आपकी आर माइनस का ए, यानी आर माइनस का ए, ठीक है। क्योंकि आर ये पूरी है, इसमें से इधर वाला माइनस ए कर दोगे तो क्या बचाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बारे में आप लिखना चाहो तो लिख दो कि कोई द्विध्रुव है ए बी है, माना कोई द्विध्रुव है ए बी है, जिसके केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। चलो देखो, सबसे पहले इस माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। तो माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही बात है ना, चाहे तीव्रता लिखो
और चाहे क्षेत्र लिखो, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो फॉर्मूले करवाए थे। एक फॉर्मूला ये करवाया था मैंने, E बराबर, जब आपको बीच की दूरी दी हुई हो तो उस कंडीशन में E बराबर के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखना बेटा, बीच की दूरी यहां आर है, यहां देखना आप माइनस क्यू और बिंदु P के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो ना। तो यहां मैं इसको मान लेता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1। अब के की जगह के, लेकिन आवेश की जगह क्या आएगा, माइनस क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, यानी बीच की दूरी। आर स्क्वायर क्या ली, यहां दूरी कितनी ली है, आर प्लस एक का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे तो E1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू बट्टे में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार अब प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ना, तो प्लस क्यू आवेश, ठीक है, के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, यही E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। देखो E2 बराबर के की जगह के और इसकी जगह आएगा प्लस का क्यू बट्टे में आर की जगह, आर का मतलब बीच की दूरी, प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी है वो है आर माइनस ए। क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देते हैं, तो E2 बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 तक समझ में आ गया होगा। एक बार जस्ट छापो, क्योंकि मैं पूरे को मिटाऊंगा। जस्ट छापो, जल्दी छापो, 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं, मात्र 2 मिनट में छाप दो, 2 मिनट में छाप दो। चलो आगे देखते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 ज्ञात कर लिया। अब परिणामी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब परिणामी का मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस का E2। थोड़ी बड़ी होने वाली है क्लास। E बराबर E1 प्लस का E2, इसको समीकरण नंबर दे देंगे क्या, 3। और समीकरण नंबर 3 में एक व समीकरण नंबर 1 व 2 से मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 से मान रखने पर रखा। E बराबर, पहले वाला मान क्या था, माइनस का समीकरण नंबर 1 से के क्यू बट्टे में आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के क्यू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये प्लस वाली वैल्यू है, इसको पहले ले आएंगे, माइनस वाले को बाद में रख देते हैं। E बराबर क्या बन गया, के क्यू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते हैं, के क्यू इसमें से कॉमन ले लेते हैं, लाइन खींच देते हैं, इसे पता रहे। तो E बराबर, इसमें से मैंने के क्यू बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, के क्यू कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1 बट्टे आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बट्टे आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, E बराबर, यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं, के क्यू एलसीएम लिया
तो नीचे मेरा एलसीएम आ गया आर माइनस ए और आर प्लस ए। ठीक है, दोनों एलसीएम आ गए और मैं क्या करूंगा, इनके एक साथ होल स्क्वायर लगा दूंगा, क्योंकि दोनों पे होल स्क्वायर है तो इसको एक साथ होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और ये वाली वैल्यू है, ये इधर गुना हो जाएगी, ये वाली इधर हो जाएगी। एलसीएम इसी प्रकार तो लेते हो, वज्र गुना कर देते हो, इधर वज्र गुना कर दिया, दोनों को नीचे वाले को गुना कर दिया आपसे, वज्र गुना किया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लग रहा है क्या किसी का? यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज आ रहे हैं, देखो आप, या तो सिंगल, एक तो ये सिंगल फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है। ठीक है, आप सिंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको याद है। और यदि सिंगल फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, फिर इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लगाना पड़ेगा, फिर आपस में कैंसिल आउट करोगे तो वही 4ab आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ना, इधर फॉर्मूला लिख भी देता हूँ आप लोगों के। ठीक है, साइड में लिख दूंगा ना, इससे आपको पता रहे, यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। याद कर लेना बेटा, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, या आप लोग इसको सोल्व करना चाहो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के सोल्व कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिखना चाहो तो मैं लिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, आप तो 12वीं क्लास में हो गए ना, इसलिए 9वीं क्लास की याद नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बता रहा हूँ, लो चलो बता देता हूँ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, आप लोग लिख लेना। ठीक, लेकिन मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, इसलिए लिख दिया है मैंने साथ में। इस फॉर्मूले का यूज करूंगा तो e बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू, यहां पे 4, a की जगह क्या है r और b की जगह क्या है a, बट्टे में, ये देखना यहां पे भी फॉर्मूला यूज आ रहा है बेटा, ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी, नीचे लिख देता हूं मैं ये फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखना r माइनस ए और r प्लस ए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको पता है यहां पे दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि आर और ए की तुलना हो रही है नीचे की साइड में, ऊपर वाले को नहीं देखेंगे कि सर ऊपर भी हो रहा है, नहीं ऊपर गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। कंपैरिजन किस में होता है, मैंने कंपैरिजन हमेशा माइनस में होता है, मैंने बोला कि मेरे पास आपसे 2 सेव ज्यादा है, इसका मतलब कंपैरिजन किस में हुआ, माइनस में होता है हमेशा ही। ठीक है ना, तो यहां कंपैरिजन नहीं होता है गुणा के अंदर, यहां कंपैरिजन हुआ, तो इसका मतलब एक बात बताओ, यहां ये जो आर का मान है ना वो एक की तुलना में ज्यादा है, एक का मान क्या है आर की तुलना में नगण्य है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर है इसका मान एक की तुलना में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब एक को क्या मान लेंगे अपन, नगण्य मान लेंगे, और जिस वैल्यू को नगण्य मानते हैं वो क्या होता है, शून्य के बराबर होती है। ठीक है, यानी यहां आर स्क्वायर का जो मान है वो ए स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा है, ये कंडीशन है। और जब आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा है तो अपन ए स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, इसको जीरो मानेंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा मान, ई बराबर के क्यू 4r ए बट्टे में आर स्क्वायर माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा, एक बार जल्दी से उतारो, मैं इधर वाले को मिटाऊंगा है ना, पहले उधर वाला उतार लो, साइड वाला, 2 मिनट का टाइम देता हूं, 2 मिनट नहीं 1 मिनट ही दूंगा। समझ में आ गया होगा इतना, यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 3-4 बार देखा करो। आप कह रहे हो समझ में नहीं आएगा, अरे मैंने कह दिया ना, 12वीं क्लास की जो भी डेरिवेशन है, जो भी पार्ट है न्यूमेरिकल है, और वो इस प्रकार से कराऊंगा, लेकिन बेटा क्लास एकदम रेगुलर देखा करो।
और यूट्यूब चैनल है अपना, उसको बेटा दूसरे लोगों को बताया करो, शेयर भी किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा करो। डेजर्ट आईक्यू पे सबको बोलो कि डेजर्ट आईक्यू पे क्या है, फिजिक्स की लहर चल रही है। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि फिजिक्स नहीं आती, सबको आएगी। उतार लिया होगा, देखो आगे चलो, इधर वाला तो उतार लिया होगा ना। देखो थोड़ा सा और है, बस हो गया, अंत हो गया। सर टॉपिक बहुत लंबा था, कुछ लंबा नहीं था। देखो E बराबर के क्यू 4RA बट्टे में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब आर की पावर 4, E बराबर के क्यू, ये हो गया 4RA बट्टे में आर की पावर 4। बेटा देखो एक जो आर है ना, उसे इस आर से नीचे वाली जो पावर है वो एक कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या आ गया, E बराबर के क्यू 4A बट्टे में आर की पावर 3, क्योंकि एक आर से ये इसकी पावर कम हो जाएगी, इधर 3 बचेगी, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताना, मैं ये जो इसमें से मेरे पास क्या आ रहा है, ये 4A आ रहा है। मैं एक काम करता हूं, इसमें से 2 को कॉमन ले लेता हूं। 2 को कॉमन लेके मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, A बराबर के क्यू, और यहां से मैंने 2 को आगे ले लिया था, 2 को पहले आगे ले लिया, इधर इससे 2 को मैं यानी 2 को मैंने आगे लिया, इसमें से 2 को आगे लिया, तो इधर कितना बचा 2, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना आता है 4, तो यहां बचा 2A। अब मुझे एक बात बताना, नीचे क्या दे रखा है, आर की पावर 3। ये देखना, ये देखी हुई लग रही है आपको, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे Q इंटू 2A क्या होता है, रो, जिसको आप विद्युत निर्वाह गुण बोलते हो, चूंकि रो बराबर Q2A, ये अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, इतनी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं रो, क्या पुट कर सकता हूं, रो। चलो हो गई डेरिवेशन। तो E बराबर 2KQ रो, क्यू की जगह तो नहीं ना, टी, इसकी जगह देखो Q2A की जगह क्या लिख दोगे, रो 2K रो बट्टे में R की पावर 3। यही क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x पर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। सदिश रूप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, E वेक्टर बराबर 2K रो वेक्टर बटे में R क्यूब और R केप, ठीक है। लेकिन जब भी व्यंजक पूछा जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सदिश रूप लिखो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सर लिखेंगे हम तो, लिख लो बेटा, हमारा क्या जाता है, हमारा क्या जाता है रे बाबू, हम आपको सदिश रूप लिख देते हैं, सदिश रूप। चलो E वेक्टर बराबर 2K रो वेक्टर बट्टे में R क्यूब, या R क्यूब है बेटा, R केप, ठीक है। तो ये सदिश रूप हो गया, ओके। इसके साथ ही x पर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाया करो बेटा, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और डेजर्ट आईक्यू को आप फैला दो, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आप जितने से ज्यादा लोग जोड़ोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको पता है, जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो इसका फायदा ये होगा कि हम आपके लिए और भी ज्यादा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।